यही है वो लड़की? कहीं देखा आपने इसको? देखा है, देखा है इसे। आपने देखा इसको? बहुत अच्छे से जानता हूँ इसको मैं। कहाँ देखा आपने इसको? पता ही ना, कहाँ देखा आपने इसको? वही तो है, दीपिका पादुकोण। देखो ना, वही है ना? अरे बन्ना! ओए! अरे हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त पे हाथ उठाने की? चलो चलो यार। अरे ओ मुच्छड़, अरे दीपिका का फोटो तो यहीं छोड़ के चले गए यार। दीपिका की कीमत तुम का जानो रमेश बाबू। हम जानते हैं। दस्तखत नहीं किया ना उसने? उससे कैसे शादी कर सकता है तू? बहुत गलत है ये। थारे को पता है ना वो। और वो जो कर रही है वो सही है? हाँ, उसकी चुप्पी की वजह से मेरी नौकरी, मेरे फैसले, मेरा मान और मेरे सैनिकों की शहादत पर सवाल उठाया जा रहा है। उसके साथ जो हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन उसकी चुप्पी की वजह से मेरे शहीदों की विधवाओं के साथ क्या होगा जानता है? पार्वती से शादी करने से उनको न्याय मिल जाएगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कृष्णा अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये शादी तो होकर रहेगी बस। थारे सर पे सहरा देखने की तमन्ना हमारे अंदर हमेशा रही है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे ना बेटा। किसी मजबूर छोरी पे दबाव डाल के जबरदस्ती ना बेटा, ना। देख रुद्रा, रिश्ता ताकत से नहीं दिल से जुड़ता है। अब शादी करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तो क्या मतलब होता है? वो जो तेरी शादी का था, नहीं ना? तो तू तो मुझे सिखाई मत कि शादी क्या होती है। एक बात कहूं बेटा, मैंने जिंदगी में प्यार में हमेशा हारा है। इस मामले में हमारी किस्मत थोड़ी तंग रही, लेकिन तू अपने आप को यह समझाने की कोशिश मत कर कि थारे साथ भी ऐसा ही होगा। बाप लंगड़ा है, बेटा थोड़ी ना लंगड़ा है। देख, ऊपर मारे को अलग शैतान ने बनाया, थारे को अलग शैतान ने बनाया। हो सकता है थारे शैतान को थोड़ी दया आ गई हो। थारे किस्मत में कुछ और लिखा हो, सोच के देख ले बेटा। भाभी साहब, ये लहंगा हमारे पे कैसा लग रहा है? ये लहंगा हमारे को पहनना है गणेश स्थापना पे। बस इस पे एक मस्त वाला दुपट्टा होना चाहिए मैचिंग, और वो तो आप मने बना दोगी, है ना? भगवान जी ना आप जैसी भाभी सा सबको दे, सिर्फ सुनहरी को। लो, जिसका ब्याह होने वाला है वो तो खड़ी हुई खिड़की से रेत के टीबे निहार रही है, और ये बेकार की बरातन खड़ी नाच रही है। तू जा, बाहर जाकर अपनी भाभी की मदद कर। मैं भी जीजा की मदद करती हूँ। पार्वती, ये असली नाम है थारा, या इसमें भी कोई भेद? पूछना पड़ता है भाई, समझ नहीं आता क्या सच है क्या झूठ है।
ये भाव जो थारे चेहरे पर है ना, ये ही थारा सच है। जब भी थारी असली पहचान के बारे में कोई सवाल उठता है तो जो डर, परेशानी थारे चेहरे पे आ जाती, यही थारी असली सच्चाई है। यह तब आता है ये डर जब नाम गूंजता है उसका, रुद्र। आजादी चाहती है इस नाम से, भाग जाना चाहती है दूर, इस नाम से बहुत दूर। सगाई, मंगेतर, 4 दिन में शादी, ये सब झूठ है ना पार्वती बाई साहब? सवाल आ रहा होगा ना मन में कि मने ये सच बात कैसे पता? साफ बात है, ब्याह के समय में दुल्हन सिर्फ विदाई के समय पर रोती, ब्याह का नाम सुनते ही आंसू बहाना शुरू नहीं कर देती। देख छोरी, सीधी बात बताती हूँ, मैं इस रुद्र और इसके लंगड़े बाप को इस हवेली से बाहर देखना चाहती हूँ। और जाने क्यों मरने लगता है कि तू भी कुछ ऐसा ही चाहती। अगर तू मारे को सब कुछ सच सच बता देगी तो मैं थारे को इस रुद्र और इस हवेली से आजाद कर दूंगी। बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है हमारी, इशारा करते ही मदद करने को दौड़ पड़ेंगे। मैं वादा करती हूँ, तू हमारी मदद करेगी तो इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक इस रुद्र की परछाई तक तुझ पर ना पड़ने दूंगी मैं। एक कहावत है हमारे यहाँ, अनजान दुश्मन पर भरोसा करने से ज्यादा अच्छा है कि जाने पहचाने दुश्मन पर भरोसा कर ले, खास तौर पे जब वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए तेरे सामने खड़ा हो। कल सवेरे तक बखत देती हूँ, दिन निकलने से पहले आ जा हमारे पास। सच बोल दे, करने दे मन्ने मदद, थारी भी हमारी भी। और अगर नहीं आती है, होती रहे बर्बाद। इतना याद रखना, गलत तरफ खड़ी है तू। कम से कम इतना तो देख ले कि किस तरफ खड़े रहने में भला है तारा। कहाँ चल दिए रुद्र बना? अब तो आप दूल्हे राजा बनने वाले हो, अब तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर घर पे बैठो। वैसे मैं थारे पास ही आने वाली थी, ये पूछने के लिए कि क्या पक रहा है। हमारा मतलब है कि रात के खाने में क्या पकाएं। ब्याह का घर है ना, जब भी चूल्हे पे हांडी चढ़ेगी दूल्हे के पसंद के पकवान ही तलेगी, है ना? आय हाय, इसे कहते हैं जोड़ी जुड़ना। दूल्हे से बात शुरू की नहीं कि दुल्हन अपने आप सरकते सरकते वहां पहुंच गई। नजरें नहीं हट रही हैं। अरे सारी देखम दिखाई आज ही कर लोगे तो ब्याह के बाद क्या छत पे जाके कबूतर उड़ाओगे? पार्वती बाई साहब, आप ऐसा करो, आप रसोई में जाकर अपने होने वाले पति की पसंद का खाना बना लो।
बना, आप ये सोच रहे हो कि मरने आपके ब्याह में इतनी रुचि क्यों हो रही है? अरे भाई सीधी सी बात है, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों हम ही हैं, तो दोनों तरफ की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। मैथिली बिंदनी कहाँ अटक गई? तू बड़े शौक से अपनी जान दे सकती है। अगर ऐसा कुछ किया तो तेरी लाश शमशान पहुंचने से पहले पूरे वीरपुर की चिता जलकर राख हो चुकी होगी। अगर साइन करती है तो वादे के मुताबिक ये शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर नहीं करती है तो इस शादी को तो कोई रोक ही नहीं सकता। और तू जानती है कि मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। अगर तुम थारे को सब कुछ सच सच बता देगी तो मैं थारे को इस रुद्र और इस हवेली से आजाद कर दूंगी। हे भोलेनाथ, मारे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने काकी साहब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन जैसा वो कह रही है कि वो लोगों को जानती है और हमारी मदद कर सकती है, तो क्या मैं उनकी मदद ले लूं? साथ देना भोलेनाथ, मैं एक आखिरी बार कोशिश करके देखना चाहती हूँ, बस साथ रहना। क्या हिसाब कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो माजी साहब ने ब्याह तय कर दिया ना, पार्वती बाई साहब और रुद्र भाई साहब का। कुछ सामानों की और मेहमानों की लिस्ट बनानी, वही बना रही हूँ। पार्वती बाई साहब अपने ब्याह को लेकर रुद्र भाई साहब के साथ कुछ डरी डरी सी हैं। तो उसका सहारा बनेगी, उसे हिम्मत देने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारेगी। वो सारे भेद, वो सारे राज उसके सामने खोल देगी जो सिर्फ तुझे ना, मैंने तो बस उससे यही कहा कि कैसे हम ब्याह के पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, और ब्याह के बाद सब कुछ अपने आप ठीक होता चला गया। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? मरने माफ कर दे। मैं जानता हूं कि आजकल मैं बहुत ही कड़वा बोलने लगा हूं। जब से घर में बच्चा गोद लेने की बात आई है, इतनी परेशानियां चल रही है ना, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। आप इन सारी बातों को अपने मन पे ना लें। कान्हा जी है ना, सब ठीक कर देंगे। अंदर आने में इतनी झिझक कैसी? चार दिनों बाद तो इसी कमरे में रहना मेरे साथ। दस्तखत नहीं किए ना, मतलब ब्याह की बधाई हो। रुद्र प्रताप राणावत,